और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। मैदान पर बारिश से कपा देने वाली ठंड बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ठंड फिर से बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी असर नजर आ रहा है। तो उत्तर भारत में फिर से ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। खूब ठंड हो गई मैदानी इलाकों में। हालांकि बारिश भी हुई है मैदानी इलाकों में, इस वजह से भी ठंड बढ़ी है। अहम खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है और कई राज्यों में ठंड शदीद हो गई है। काफी पहाड़ों में बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बर्फबारी और बारिश के चलते कोहरे से तो राहत मिली है, लेकिन इस वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है और पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू और नूह से आस मोहम्मद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नूह का रुख करेंगे पहले। आस मोहम्मद, बारिश हुई है उत्तर भारत के कई राज्यों में, कई इलाकों में। नूह में जरा बताइए, क्या बरसात हुई वहां पर भी? बारिश के बाद ठंड के आलम क्या है? टेम्परेचर और ज्यादा गिरा है जाहिर है, लेकिन कोहरे से तो राहत मिली होगी। बताइए किस तरह का मौसम है आस मोहम्मद नूह में अभी? जी मुमताज, जैसे कि पिछले कई दिनों से जहां मौसम गर्म था और धूप खिलने की वजह से जो ठंड थी वो कम हो गई थी, लेकिन शुक्रवार की देर रात से जैसे ही बरसात हुई और ठंड ने दोबारा दस्तक दे दी और लोगों को दोबारा अलाव सेकने को मजबूर कर दिया। मुमताज, जैसे भी यहाँ पे शुक्रवार की रात भी बरसात हुई और सारे दिन बरसात हुई और फिर देर रात भी यहाँ पे छुट जो बरसात हुई है उससे लगातार ठंड बढ़ गई है और शीतलहर चलने को मिल रही है। शीतलहर से लोगों को ज्यादा ठंड लग रही है और लोग अलावा सेकने के लिए अब घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिससे लोग अब घरों में दोबारा ठंड के कारण बैठने को मजबूर हो गए हैं। और यहाँ जो बच्चों की बात करें उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब शीतलहर चल गई है और जो कोहरा है वो फिलहाल नहीं है। कोहरे की वजह से जैसे लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, लेकिन कोहरा नहीं है, काफी मौसम साफ है और साफ मौसम की वजह से जो लोगों को आने गाड़ी जो चालक है, वाहन चालक, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जो राहगीर हैं और जो पैदल चलने वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, जो उनको सुबह सवेरे घर से निकलकर काम करना होता है, उनको इस शीतलहर की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुमताज, काफी ठंड दोबारा बढ़ चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जी मुमताज। जी आस मोहम्मद, आप बने रहे मेरे साथ। प्रदीप साहू का रुख करेंगे चरखी दादरी में। प्रदीप, बताइए जरा किस तरह का मौसम है वहां भी? बरसात हुई क्या? बरसात के बाद क्या हालात हैं? ठंड कितनी है और लोगों को इस ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है भी या नहीं? किसी किस्म का कोई अलर्ट अब भी जारी किया गया है क्या वहां पर? प्रदीप। देखिए मुमताज, अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो यहाँ पर एक दिन पहले अच्छी झमाझम बारिश हुई थी। करीब 7 से 10 mm यहाँ पर बारिश दर्ज की गई थी और बारिश होने के बाद खासकर गेहूं और सरसों की जो फसलें हैं उसमें काफ़ी फायदा होने की यहाँ पर उम्मीद है। कृषि विभाग का भी ये कहना था कि अगर लगातार कोहरा गिरता तो उससे खासकर जो सरसों की जो फसल थी उसमें नुकसान होने की उम्मीद थी, क्योंकि इस समय जो सरसों की फसल है वो पकाई पर यहाँ पर चल रही है। अगर लगातार कोहरा गिरता तो जो सरसों की जो फलियां थी वो पिचकने के जो दाने थे वो पिचक सकते थे, जिससे पैदावार में कमी होती थी। लेकिन जो फिलहाल जो बारिश हुई है वो किसानों के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। हालांकि यहाँ आज का जो मौसम है, आज का मौसम बिल्कुल साफ है और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि 26 तारीख को 26 जनवरी शाम को कुछ मौसम बदलने के आसार हैं और 26 शाम से लेकर 27 को भी बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि लोगों को कोहरे से निजात जरूर मिल चुकी है, लेकिन जो ठंड है वो ठंड लगातार यहाँ पर
जारी है। फिलहाल चरखी दादरी की बात की जाए तो करीब 8 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। जी, आपने ठीक कहा, अब ठंड से भी थोड़ी निजात मिल जाएगी अगले कुछ दिनों में। लेकिन फिलहाल तो सर्दी का आलम बना हुआ है। किसानों के लिए मौसम अच्छा है। आस मोहम्मद का रुख करेंगे एक बार फिर से। आस मोहम्मद, आपने बताया था हमें इससे पहले जब चर्चाएं हमारी हुई है लगातार मौसम को लेकर कि अगर बारिश होती है तो फिर मैदानी इलाकों में किसानों के लिए राहत की खबर हो जाएगी। वो सर्दी में तो इजाफा हुआ है लेकिन किसान जरूर खुश होंगे। आस मोहम्मद, जी मुमताज, जैसे बरसात होने के बाद कहीं जहां जो सरसों की फसल है वो अभी फिलहाल पकने के लिए तैयार है, उसमें फली में दाने आए हुए हैं। अगर जैसे यहाँ पे मेवात में कई जगह ओलावृष्टि हुई है, बरसात के साथ ओलावृष्टि होने से जहाँ जो सरसों की फसल है उसको नुकसान होने की संभावना है। अगर 1-2 दिन में अगर लगातार ये बरसात होती है तो वहाँ नुकसान होने की पूरी संभावना है सरसों की फसल को। लेकिन गेहूं की फसल के लिए बात करें मुमताज, जहाँ ठंड बढ़ रही है और बरसात हो रही है तो ये जो गेहूं की फसल है इसके लिए ये एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लाभ है। किसानों के जो चेहरे हैं वो इस बरसात से जो गेहूं की फसल है वो उसको लाभ को लेकर खिले हुए हैं। लेकिन अगर बरसात लगातार हुई तो उनका सरसों की फसल में भारी नुकसान होगा, जिससे किसानों को भी नुकसान हो सकता है। वही जैसे जब लगातार 2-4 दिन के लिए मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट कर रखा है तो उसके हिसाब से भी लोगों में इसको लेकर चिंताएं बन रही है। और ठंड की बात करें तो ठंड मुमताज अभी कम है। अगर मौसम साफ दिखाई दे रहा है कैसे रहा ठीक है आस मोहम्मद, एक बार फिर हम चरखी दादरी का रुख करेंगे। प्रदीप साहू मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, अब अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है क्या? अभी भी किसी किस्म की कोई एहतियात बरतने के लिए कहा गया है प्रशासन की तरफ से या मौसम विभाग की तरफ से? बारिश और हो सकती है अगले कुछ दिनों में यहाँ? जनवरी को यहाँ पर बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो खासकर किसानों के लिए बिल्कुल राहत की बात होगी, क्योंकि जो सरसों और गेहूं की फसल है, रबी की जो फसलें हैं उसमें फायदा होने की उम्मीद है। और साथ ही साथ जो मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर कोहरा भी गिर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अगर कोहरा यहाँ पर गिरता है तो वो खासकर जो फसलें हैं उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो राहत की बात यह है किसानों के लिए कि जो बारिश हुई है उससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा, फसलों को फायदा मिलेगा और आगे जो बारिश होने वाली है हो सकती है तो उससे भी किसानों को फायदा मिलेगा। जी, ये उतरता मौसम अपने साथ बीमारियां भी लाता है। हम अपील करते बार बार लोगों से कि एहतियात बरतें, मौसम की जद में ना आए। बहुत शुक्रिया आस मोहम्मद और प्रदीप, आप दोनों का मेरे साथ जुड़े, आप इस अहम खबर पर तमाम जानकारी आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया।